थल टीवी के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, थल टीवी अब आपको थल के साथ साथ पाकिस्तान के दीगर शहरों की तारीख से भी आगाह किया करेगा। तो आज से हम आगाज़ करते हैं शहर रावलपिंडी से। ये कोई पुरानी बात नहीं कि जब रावलपिंडी एक छोटा और इंतहाई पुरसुकून शहर हुआ करता था। 1980 की दिहाई तक शहर मरीड़ चौक से शुरू होकर 6 रोड पर ख़त्म हो जाता था। उस वक्त रावलपिंडी में न तो बेहंगम ट्रैफिक का अजदहा था और न ही सफाई सुथराई की अबतर हालत। तकरीबन हर छोटे बड़े घर में दरख्त और पौधे आम हुआ करते थे। ज़ेर ज़मीन पानी के वाफिर ज़खायर की वजह से शहर में पानी की कोई किल्लत न थी। तकरीबन हर दूसरे तीसरे घर में कुआं आम हुआ करता था, बल्कि हर मोहल्ले में एक बड़ा कुआं हुआ करता था जिससे बहिश्ती, जिन्हें पिंडी में माशकी कहा जाता था, चमड़े के मशकीज़ों में घर घर पानी पहुंचाया करते थे। ऐसा ही एक बड़ा कुआं चाह सुल्तान था, जिसकी वजह से पूरे इलाके का नाम सुल्तान लखू मशहूर हो गया। रावलपिंडी की एक ख़ास बात ताज़ा सब्जियां हुआ करती थी। खन्ना और तरलाई के मज़ाफ़ात से मुँह अंधेरे बैलगाड़ियाँ ताज़ा तरकारियों और फलों से लदी आती जाती थी। आज के शमशाबाद से फैज़ाबाद के दरमियान खेत हुआ करते थे, बल्कि आजकल के बहुत से पुरहजूम इलाके जैसे चकलाला हाउसिंग स्कीम, मुस्लिम टाउन, एयरपोर्ट हाउसिंग सोसाइटी वगैरह वगैरह का कोई वजूद न था। ये सब खेत खलियान और ज़रई रकबे थे। शहर का मरकजी बस अड्डा लियाकत बाग होता था, जिसे 1976 या शायद 77 में पीर वधाई मुंतकिल कर दिया गया था। लियाकत बाग से ही मुख्तलिफ शहरों और कस्बात को बसें जाया करती थी। मरी रोड शहर की मरकजी शाहराह थी, जिसे गालिबन 1976 में शाहरान के नाम पर मोहम्मद रजा शाह पहलवी रोड का नाम दे दिया गया। सड़क के दरमियान में पौधे हुआ करते थे जिन पर मौसमी फूल बहार खिलाते थे। और जी हाँ, रावलपिंडी में एक चांदनी चौक भी हुआ करता था। इस चौक के बीचों बीच एक गोल चमन था। चौक में से कमर्शियल मार्केट की तरफ जाती सड़क पर बहुत खुश जायका और उम्दा दही भल्ले मिला करते थे। कमर्शियल मार्केट खुले बरामदों और कुशादा सड़कों वाली एक छोटी सी मार्केट हुआ करती थी। ये बरामदे अब भी हैं, लेकिन तजावजात से हट चुके हैं। चांदनी चौक से कमर्शियल मार्केट के दरमियान सब रिहायशी इलाका था, जिसमें ऊंचे ऊंचे लंबे सरसब्ज़ शादाब फूल और पौधे होते थे। यूं चांदनी चौक से कमर्शियल मार्केट एक पुरलुत्फ़ वाक़ हुआ करती थी। रावलपिंडी में रिक्शे नहीं होते थे। तांगा एक मकबूल आम सवारी थी। खाते पीते लोग काली पीली मोरस टैक्सी को तरजीह देते थे, लेकिन शहर में तांगे का ही चाल चलन हुआ करता था। फवारा चौक, कमेटी चौक, चौक चाह सुल्तान और बनी चौक, जिसे अब शायद सुन्नी चौक कहा जाता है, बड़े तांगा स्टैंड हुआ करते थे और यहाँ घोड़ों को पानी पिलाने के हौज भी हुआ करते थे। चंद इलाकों को छोड़कर शहर ईशा के बाद सुनसान हो जाता था। घर से बाहर खाना खाने का रिवाज न था। रात को अगर कुछ खाने पीने का मूड होता तो कमेटी चौक पर एक दूध दही की दुकान मकबूल थी। कॉलेज रोड और बनी मोहल्ला में तिक्के और कबाब की दुकानें रात देर तक खुली रहती थी, लेकिन उन्हें नापसंदीदा समझा जाता था, क्योंकि गुमान ये था कि सिर्फ ओबाश और आवारा मंश लोग रात गए इन जगहों का रुख करते हैं। इस्लामाबाद से एयरपोर्ट जाने के लिए फैज़ाबाद से डायरेक्ट सड़क तो मौजूद थी, लेकिन ज़्यादातर लोग मरी रोड से चाह सुल्तान चौक के रास्ते से एयरपोर्ट जाया करते थे। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जुल्फ़िकार अली भुट्टो को एयरपोर्ट आते जाते बजाते खुद देखा था। इस ज़माने में वीआईपी के लिए ट्रैफिक बल्कि शहरों को बंद नहीं किया जाता था। शहर की सियासी क़यादत खुर्शीद हसन मीर, जावेद हकीम कुरैशी, असली शेख रशीद एडवोकेट और राजा अनवर जैसे तालीम याफ्ता और आला ज़र्फ़ शख्सियात के पास हुआ करती थी। मुल्क के बहुत से अहम इल्मी और अदबी नाम रावलपिंडी के रिहायशी थे, मसलन शफीकुर रहमान, मुमताज़ मुफ्ती, सैयद ज़मीर जाफ़री, कर्नल मोहम्मद ख़ान, अनवर मसूद, अज़ीज़ मलिक, बल्कि अगर लिखते जाएं तो ये लिस्ट खासी तवील हो जाएगी। शहर में खेलों के बहुत से मैदान और बागात थे। मरी रोड पर 3 बड़े मैदान, सेंट्रल हस्पताल ग्राउंड, शबिस्तान सिनेमा और लियाकत बाग ग्राउंड वाक़ थे और हर रिहायशी इलाके में कोई ना कोई मैदान या बाग था। लेकिन अफसोस ये कि ये सब कुछ तजावज़ात और आकिबत नाअंदेश डेवलपमेंट की भेंट चढ़ गया। दोस्तों, ब्रिटिश इंडियन बरी फ़ौज के शुमाली बरसगीर कमांड का हेडक्वार्टर होने की वजह से रावलपिंडी की अहमियत आज़ादी से पहले भी बहुत थी। मरीड़ चौक से आगे छावनी का इलाका सरसब्ज़, खामोश और इंतहाई साफ़ सुथरा हुआ करता था। छावनी की तामीरात में विक्टोरियन और ब्रिटिश राज के तर्ज़ तामीर नुमाया थे, लेकिन कंटोनमेंट का तज़किरा किसी और नशिस्त के लिए फिल वक्त छोड़ देते हैं।
दोस्तों, तारीखी तौर पर रावलपिंडी हिंदुओं और सिखों का शहर था। तकरीबन सारे ही कदीमी रिहायशी इलाके मसलन करतारपुरा, अंगदपुरा, बाग सरदारा, अमरपुरा, मोहनपुरा, आर्या मोहल्ला, चिटियां हटियां हिंदुओं और सिखों के बसाए थे और शहर के ज़्यादातर व्यापारी और ताजर भी हिंदू या सिख ही थे। वैसे तो पुराने शहर का हुलिया बिगड़ कर रह गया है, लेकिन आज भी बहुत से पुराने घर और खूबसूरत तारीखी इमारत मौजूद हैं। ये शहर का तारीखी विरसा हैं जिन्हें संभाल कर रखने की ज़रूरत है। न जाने ये कौन करेगा। कारीने कराम, ये सब ज़माने कदीम की बातें नहीं हैं। वो तमाम लोग जो 50 और 60 की दिहाइयों के रावलपिंडी को देख चुके हैं, यकीनन इस पुरसुकून और सरसब्ज़ो शादाब शहर को नहीं भूले होंगे, जहां सब एक दूसरे को जानते थे। सबको याद होगा कि रावलपिंडी कैसा हुआ करता था और अब कैसा बनकर रह गया है। जी तो नाज़रीन, ये था रावलपिंडी का तज़किरा। अब मिलेंगे दोबारा किसी नई वीडियो में किसी नए शहर के तज़किरे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।